नादिर जी वेलकम। थैंक यू हर्षल, थैंक यू वेरी मच फॉर सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एसपीए में आए, जुड़े। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और कब से आप एसपीए में जुड़े हुए हो, जरा हम सभी को वो पहले उसके बारे में। जी बिल्कुल। एसपीए से मैं जुड़ा हूँ ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब हम सब लॉकडाउन में घर पर बंद थे। उस वक्त मैं एसपीए से जुड़ा और एसपीए के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता था, क्योंकि वन ऑफ माय अंकल ज़फ़र साहब, तो उन्होंने काफ़ी पहले मुझे बताया था। बट मौका मुझे जुड़ने का ड्यूरिंग द कोविड टाइम मिला और वो जुड़ गया हूँ मैं। तकरीबन 8 महीने हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी एसपीए के साथ में। इट वाज वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। और अभी एसपीए के जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर हम आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले जरा आपके बारे में थोड़ा हम रूबरू होना चाहेंगे, जरा जानना चाहेंगे आपके बारे में। लेट अस स्टार्ट विद स्कूलिंग थिंग एंड द इंटरेस्ट टिल दिस ईयर, कि वहां से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है, स्कूलिंग से लेके एक आर्टिस्ट होना और लोगों के डिजाइन्स करना। सो ये बचपन से ही तय था और बचपन में आप यही करते थे कि कैसे था? देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं शुरू करूँगा मेरी शुरुआती दौर से ही। जैसे आपने कहा स्कूलिंग से, तो मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ड्राइंग स्कूलिंग से ही शुरू हुआ। बिकॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं स्कूल आया जाया करता था, ही वॉज वेरी गुड एट ड्राइंग। तो मैं उसकी ड्राइंग्स देखता था और मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मुझे भी इस तरह की कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। तो मेरा रुझान जो है ड्राइंग की तरफ उस वक्त हुआ जब मैं स्कूल में था, बिल्कुल। और वहाँ से ये बढ़ता गया। फिर मैंने स्कूलिंग की कंप्लीट, उसके बाद मैं आई एम अ ग्रेजुएट, सो आई डिड अ कॉमर्स ग्रेजुएशन। और उसी दौरान मुझे पता चला कि कमर्शियल आर्ट का जो कोर्स है वो भी होता है। हमारे फैमिली में कोई दूर दूर तक इस फील्ड में है नहीं। एडवर्टाइजिंग बोल लो या डिज़ाइनिंग बोल लो, उसमें कोई है नहीं। तो एक्चुअली तो मुझे पता ही नहीं था ये फील्ड में मैं कैसे एंटर करूँगा। और लग बाय चांस, मतलब उस वक्त कॉलेज कर रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती है, तो कहीं पर मैंने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा। इट वाज अ हॉबी कोर्स बेसिकली, विच आई जॉइंड। और मेरा शौक था तो मैंने ज्वाइन किया और उसी को ग्रो किया। और बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय कमर्शियल आर्ट, कंप्यूटर्स वेर इन। तो कंप्यूटर्स आए 93-94 में। उस वक्त मैं कॉलेज ख़त्म कर रहा था और कमर्शियल आर्ट भी ख़त्म कर चुका था। तो मैंने फिर उसको लिया, क्योंकि एक स्टेप फर्दर अपने को जाना ही है। तो टेक्नोलॉजी भी सीखी मैंने। तो कमर्शियल आर्ट में हम हाथ से ही ड्राइंग करते थे, डिज़ाइंस बनाते थे। कंप्यूटर्स आने की वजह से फिर कंप्यूटराइज हो गई सारी चीज़ें, तो वो मैंने किया। तो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग। और मेजर रोल मेरे फादर का रहा है एक्चुअली। वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, पता नहीं चलता आपको। मैंने कहा मेरे दोस्त ने अच्छी ड्राइंग बनाई, उसको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं इसमें मेरे फादर का भी हाथ था, क्योंकि ही वॉज कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जो भी हमारे खानदान के लिए बहुत रेयर चीज़ थी। तो ही वॉज इन इंडस्ट्री, वो कैमरा डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। काफ़ी उनका बहुत बड़ा जर्नी रहा है इसमें। इसी वजह से शायद मेरा इंक्लिनेशन भी टुवर्ड्स आर्ट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी ही देन है कि मैं उसको परस्यू कर सका। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इंटरव्यू देने के लिए। ये दिस इज़ समथिंग कूल, मतलब मैंने सोचा नहीं था। बट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्राइक हुआ है कि हाँ, जो मैंने अपने दोस्त के बारे में बोला, ही वॉज वन ऑफ द रीज़न। एंड सेकंड बट नॉट द लिस्ट, मतलब सेकंड नहीं, वो फर्स्ट मेरे फादर ही थे जिन जो इंडस्ट्री में थे। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग शूटिंग्स पे भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में रहा होगा। तो वो इंक्लिनेशन बिल्डअप हुआ उस हिसाब से। तो यस, ये दो लोग मेरे ज़िंदगी के अहम पिलर्स रहे हैं मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ लाने के लिए। ग्रेट ग्रेट। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ग्राफिक डिजाइनर। अभी हमको तो पता है कि भैया डिजाइन जो करता है
वो विजिटिंग कार्ड डिजाइन करता है, लीफलेट डिजाइन करता है, या फिर कुछ छोटी मोटी डिजाइन्स होती है ना। इफ यू डिफाइन ग्राफिक डिजाइनर, ये ग्राफिक इस वर्ड को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जी, ऐसा है, ग्राफिक डिजाइनर आमतौर पे लोग समझते हैं कि जादूगर, कि आपने ग्राफिक डिजाइनर को बोला भाई मेरा लोगो बना दो, और उसने कोई जादू की छड़ी घुमाई और आपका लोगो बन गया। तो मैं बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है हमारी। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मुझे आपका बिजनेस समझना पड़ता है, क्योंकि जब मैं आपका लोगो बना रहा हूं तो वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला है मार्केट में, वो आपका फ्रंट एंड है, उसी से आपको लोग पहचानेंगे। तो मैं आपके लिए कुछ अगर कर रहा हूं तो मुझे आपकी इंडस्ट्री का, आपका बिजनेस को पहले समझना होगा, तो मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा विजुअली उस चीज को मार्केट के लिए। बराबर। तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर मुझे काफ़ी रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और टेक्नोलॉजी तो है ही, हमको हमारे स्किल्स भी अप टू डेट रखने पड़ते हैं, अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने जैसे बोला, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यानी एक विजिटिंग कार्ड से लेकर आप होर्डिंग देखते हो, विजिटिंग कार्ड से होर्डिंग तक, और इन बिटवीन मैं बोलता हूँ सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे विजिटिंग कार्ड शुरू हुआ तो लेटर हेड्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, कम्युनिकेशन की जितनी भी विजुअल कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आप एड्स डालते हो, यूट्यूब पे एड्स डालते हो, वो सारी भी पार्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। इसमें मैं ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो उसे कहा जाता है वी कार्ड, राइट? जी, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए दे सकते हैं जी। सो दैट ऑल्सो हैज बीन डिजाइंड बाय नादिर जी, एंड थैंक यू वेरी मच। ये मैं इंटरव्यू में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट। जी, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं हर्षल, ये भी ड्यूरिंग द कोविड जो बोलते हैं ना, आपदा में ही चीज़ों को मोदी जी ने कहा था, राइट, आपदा से ही आप चीज़ें निकाल लेते हैं, चीज़ों को अपने लिए करना शुरू करते हैं। तो हम लोग विजिटिंग कार्ड तो बना ही रहे थे, मगर हम लोग आपस में मिल नहीं रहे थे, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। तो विजिटिंग कार्ड बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप मिलते हो किसी से तो आप विजिटिंग कार्ड देते हो तो वो सामने वाला वो रखता है और फिर आपको कम्युनिकेट करता है चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो इसमें एक चीज़ आई कि हम क्यों नहीं डिजिटल फॉर्मेट में इसको बनाएं। राइट। तो डिजिटल फॉर्मेट में बनने से फ़ायदा ये हुआ कि आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपस में दे सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, और ये इंटरेक्टिव है। अब इंटरेक्टिव कैसे है कि हमने इसमें थोड़ा सा कोडिंग ऐड कर दिया है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, बट वो जैसे वेबसाइट पे कोड होते हैं, आप क्लिक करो तो वो एक चीज ओपन हो जाएगी। Okay. तो उस तरह की कोडिंग हमने ऐड करी ग्राफिक डिजाइन को। तो एक नॉर्मल सा कार्ड लिया जो ऑफलाइन में भी काम करता है, मार्केट में दूसरे भी अवेलेबल है कार्ड्स जो ऑनलाइन चलते हैं, बट हमारा जो कार्ड है वो ऑफलाइन है। ओह, यानी अगर इंटरनेट नहीं होगा किसी बंदे के पास तो भी आपने जो मेरा कार्ड डिजाइन किया है वो फेसबुक पे पहुंच जाएगा, या फिर जो भी डेस्टिनेशन है आपने उस जो तक दिया है दिखेगा। वो तो पहुंच गया। अगर उसने डाउनलोड कर लिया है हाँ, तो वो तो गैलरी के थ्रू, पीडीएफ So रीडर you के can- थ्रू ओपन करके देख ही लेगा। राइट राइट हाँ, इंटरनेट इसलिए जरूरी है कि वो उसको इंटरेक्टिव करने के लिए, राइट। बाकी चीजों के लिए नहीं। इंटरनेट जहाँ जरूरी है वहीं, अगर कॉलिंग करना है तो कॉलिंग के लिए इंटरनेट की जरूरत जरूरत नहीं है। सो कॉल के बटन पे Call दबाने के बाद बटन पे कॉल लग दबा के जाएगा। कॉल तो लगी जाएगा वो, क्या क्योंकि बात वो है। ऑफलाइन चीज है। क्या बात है। तो Great. वो सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट हमने की, और ये कार्ड टेलर मेड होता है एक्चुअली, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, आप लोगों ने भी बहुत सराहा है। तो इसका असल वजह यह है कि मैं बिजनेस से रिलेटेड ही डिज़ाइन देता हूँ। राइट। अगर आपका बिजनेस क्रिएटिव फील्ड से है तो वो कार्ड का डिज़ाइन ऐसे होगा कि वो सामने वाला देखते ही समझ जाएगा कि ये बंदा क्रिएटिव फील्ड का है, ठीक है। तो वो डिज़ाइंस, ये मेरा यूएसपी आप कह सकते हो कि मैं उस तरह के ही डिज़ाइंस देता हूँ जो उनके बिजनेस को सूट करते हैं। राइट राइट राइट। तो वो हमारा यूएसपी है। ग्रेट ग्रेट। और इसी बात पे आगे चलते हुए ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो भी आपने डिज़ाइंस किया, फिर जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो कुछ उनमें से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप
हमारे सामने ला सकते हो कि फलाना फलाना डिज़ाइन की जो बहुत टफ थी, बट एग्जीक्यूशन में कुछ थॉट प्रोसेस में चर्निंग में कुछ इजी हो गई एंड दिस इज व्हाट द डिज़ाइन इज नाउ? देखिए, अभी मेरी जो जर्नी रही है हर्षल, अभी तकरीबन 25 साल हो रहे हैं मुझे इस फील्ड में। तो काफ़ी लंबी जर्नी है और काफ़ी ऐसी डिज़ाइंस हमारे सामने आई जो डिफ़िकल्ट थी। डिफ़िकल्ट एक्चुअली डिज़ाइंस होती नहीं है, डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आप अगर मुझसे कम्युनिकेट करोगे और वो मेरे समझ में नहीं आई तो वो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई। राइट। मगर आपने उस चीज़ को सही से कम्युनिकेट किया है तो मेरे लिए आसान हो जाती है चीज़ें। एग्जैक्टली। तो डिज़ाइंस वही डिफ़िकल्ट होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन वीक होता है। एग्जैक्टली। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बट टचवुड के जो भी कम्युनिकेशन हमने किए, हमारे क्लाइंट से हमको कम्युनिकेशन या ब्रीफ मिली है, उस पर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और वो सारी डिज़ाइंस अच्छी रही। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर मेरी जर्नी के बारे में यहाँ पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो 2 पड़ाव होते हैं इंसान के जब वो शुरू करता है। एक तो बिगनिंग होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर उसको लगता है कि आगे की जर्नी शायद मुश्किल है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कौन सी डिज़ाइन अच्छी थी और कौन सी बुरी, तो मैं ये चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत किया था जहाँ मैंने कॉलेज ख़त्म किया और मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी इंडस्ट्री का नहीं था, एडवर्टाइजिंग कह लीजिए या जो भी। तो वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं वसई से हूँ और वसई में तकरीबन हमने 30 साल गुजारा। वसई में एक बहुत अच्छे परिवार और बहुत अच्छे बिजनेस हाउस हैं जिनका नाम है अजमेरा डेवलपर्स वसई। तो अजमेरा डेवलपर्स वसई एक मेरा घर जैसा ही हो गया। आज उनकी दूसरी पीढ़ी के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने मुझे बिगनिंग में सपोर्ट किया था। जब मैंने शुरुआत की थी तो दे वर द फर्स्ट हु गिव मी हैंड कि आप आइए और आप करो, हम हैं आपके साथ। वो आज तक है और उनकी सेकंड पीढ़ी भी मेरे साथ में अभी भी है और मैं उनके लिए अभी भी काम कर रहा हूँ। ग्रेट, थैंक्स टू देम। और जैसे मैंने बोला, दूसरा पड़ाव आता है जहाँ पर आपको लगता है कि अब क्या। हाँ। वो दूसरा पड़ाव 8 महीने पहले आया था हर्षल, जब कोविड के टाइम सारे लोग लॉकडाउन में बंद थे और मेरे सामने सुपर पावर अलायंस आया। अच्छा। हाँ, तो इन फॉर्म ऑफ नावेद जी, अगर टू नेम, नावेद जी है, जफर जी है। ये 2 बंदों की वजह से सुपर पावर अलायंस से मैं जुड़ा और इट वाज अ वेरी न्यू बिगनिंग अगेन फॉर मी। जो मेरा सेकंड इनिंग है वो सुपर पावर अलायंस की वजह से मेरा हुआ है। तो फर्स्ट मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगा अजमेरा डेवलपर्स वसई, और सेकंड सुपर पावर अलायंस। ये मैं 2 चीज़ कभी नहीं भूल सकता। अब यहाँ से आगे देखते हैं जर्नी जैसे जाएगी, बट टचवुड अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। और इनफैक्ट आने के बाद में सुपर पावर अलायंस में आने के बाद में जो जर्नी रही है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से हमारा माहौल है, एक इकोसिस्टम जो नावेद साहब ने बनाया है हमारा सुपर पावर अलायंस का। भले ही हम सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग बिजनेस के लोग हैं, बट काइंड ऑफ वार्मथ और काइंड ऑफ अपनापन है यहाँ पर। वो मुश्किल से कहीं मिलेगा आपको। राइट, एग्जैक्टली। सो यू विल वाउच फॉर इट बिकॉज हम एक साथ में ही हैं। यस। तो आई डोंट वांट टू जस्ट टेक, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ से शुरू किया है मैंने। सुपर पावर अलायंस से जुड़ा हूँ, आज तकरीबन हम लोग 300 मेंबर है। तो आई कैन ब्लाइंडली से कि ये 300 मेंबर मेरी फैमिली है। वाओ। अगर सुपर पावर अलायंस में मैं हूँ तो ये 300 लोग मेरी फैमिली है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। दैट वाज रियली ग्रेट। एंड अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि एसपीए में जो आपका सफर रहा उसके बारे में डेफिनेटली आपने बताया, बट उसमें कई सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी सर्विस भी ली। बिल्कुल, बेशक। सो हाउ इज दिस गिव एंड टेक, आस्क एंड गिव का जो नाता रहा है वो कैसा रहा है? आपके थ्रू कुछ रेफरेंसेस या किसी के रेफरेंसेस आप तक पहुंचे? हर्षल, आपने जो पूछा है कि गिव एंड टेक और इसके बारे में, तो गिव एंड टेक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर या बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसपीए का, कि आप कुछ देना चाह रहे हो और आप कुछ चाह रहे हो, आप जिन ग्रुप्स के साथ में हो उनके थ्रू। तो मुझे एसपीए ने बहुत कुछ दिया
जहाँ तक मेरी बात है, एज एन इंडिविजुअल मैंने जब ज्वाइन किया तो एज ए सेट कोविड का वक्त था, सब लॉकडाउन में थे, घर पे बैठे थे, कुछ हो नहीं रहा था। तो मुझे इनफैक्ट एसपीए ने बहुत सारा गिव के तौर पे ही मेरे पास आया। मैंने अपनी एंड से कोशिश ये की है कि जो मेरे अतराफ़ में लोग हैं उन तक अपने जो कलीग्स हैं या एसपीएंस मैं जो बोलता हूँ इनके बिजनेस को पहुँचाऊँ। ये बिजनेस जो कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे के बिजनेस को रेफरल के तौर पे आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपका बिजनेस जानता हूँ तो मुझे पता है कि TTMM स्टूडियो है और वहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज हम जब मीटिंग में आते हैं तो हमको एक दूसरे की चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, हम जैसे अक्सर बोलते हैं कि वी आर नॉट कस्टमर्स टू ईच अदर, वी आर प्रमोटर्स। तो हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो उस हिसाब से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जहाँ तक अपने दोस्तों को प्रमोट कर सकूँ प्रमोट करते हैं हम लोग। फ्लैश ऑफ द डे कॉन्सेप्ट हमारा है जिसका इंचार्ज भी मैं बना हूँ। तो आई ट्राई माई ऑल द थिंग्स विथ ऑल द थिंग्स कि मैं जितना पहुँचा सकूँ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, जितना भी लोगों तक अपने कलीग्स की बिजनेसेस है वो पहुँचाता हूँ। और मुझे तो इनफैक्ट मेरे लिए बात करूँगा तो मुझे मेरे दोस्तों ने हाथों हाथ लिया है एसपीए में है ना। तो उनके लिए तो मैं एक शायद बूम की तरह आया। मैं अपने आप के बारे में बोल रहा हूँ कि एक इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर हो गया है एसपीए के लिए। और ये लिटरली आप बोल सकते हो। एंड थैंक्स टू नाविद साहब जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और इनफैक्ट उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एसपीए के, एचएफएफ के, शोफर्स के सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। एंड ही ट्रस्टेड मी ऑन दैट। आई एम थैंकफुल टू नाविद सर फॉर दैट। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया और मैं वो कर रहा हूँ। दैट इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग। ग्रेट इन एसपीए में, क्योंकि मुझे सिर्फ 8 महीने हुए थे। और आप लोग जानते हैं नाविद साहब का जो रेंज है, और अगर उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए डिज़ाइंस कर सकूं। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि उनके फादर भी बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। यस एक्चुअली। और एसपीए में ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की कमी नहीं है। उनके फादर तो हैं ही ग्राफिक डिज़ाइनर, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हमारे पास हैं एसपीए में। उसके बावजूद नाविद जी का मुझ पर ट्रस्ट करना ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और इसी के साथ ये भी मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों का ट्रस्ट का जो नाता है ये तो तब डेवलप होता है जब लोग आपके पास आते हैं, आप लोगों तक पहुँचते हो। सो ये जो एक फेज होता है जी, जहाँ पे कोई डिजाइन्स की जरूरत हो जी, और लोग आप तक पहुंचे जी, या फिर आप लोगों को आपके आइडियाज शेयर करो, तो अब मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। लेट अस नाउ डिस्कस ऑन द पॉइंट कि ऐसा कब है किसी भी बिजनेस में कि कब लोगों को आपके पास आना चाहिए, इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से बिजनेसेस है, कौन से लोग हैं जो आपके पास आ सकते हैं, इज देयर एनी लिमिट और लिमिटेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग को आप किस तरह से आपके डिजाइन्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है हर्षल, अभी तुमने मल्टीपल क्वेश्चंस मुझे भेजा है या दिया है तो इसका आंसर भी मल्टीपल ही आएगा। yes. तो सबसे पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। आपका जो दूसरा सवाल था कि कौन आपके पास आ सकता है डिज़ाइनिंग के लिए, तो हर्षल एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और हर एंटरप्रेन्योर को, हर इंडस्ट्री को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे हमने पहले भी बात की कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। आप एक विजुअल बनाते हो, वो कम्युनिकेट करता है लोगों से। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो आज रिक्वायरमेंट है वो हर इंडस्ट्री को है। तो आई हैव वर्कड विद ऑल को मैं कैसे स्पेसिफिकली बोलूँगा कि
अगर एक ठेले वाला है जिसका समझो चाट का ठेला लगा हुआ है कहीं पर नुक्कड़ पर, उस ठेले वाले के लिए ठेले के ऊपर उसके नाम का डिजाइन करना, ठीक है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। और एक हाई अप में जाते हैं, कॉर्पोरेट बोल लो या लिमिटेड कंपनी बोल लो आप, तो उस लिमिटेड कंपनी को भी विजुअल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है इन फॉर्म ऑफ ब्रोशर, कैटलॉग्स। वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए विजुअल कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी डिज़ाइन होती है। और हर इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठेले वाला, मैंने बोला तो ठेले वाला और कॉर्पोरेट, उसके बीच में भी जितनी इंडस्ट्री है, इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी हमने काम किया है। आप हॉस्पिटल या हेल्थ केयर यूनिट्स आप बोल लो, छोटे क्लिनिक्स हो, डिस्पेंसरीज हो, पैथोलॉजिकल लैब्स हो, हर जगह पर इसकी ज़रूरत होती है। तो और माशाल्लाह मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि आई हैव वर्क विद ऑल ऑफ देम। लाइक जैसे ठेले वाला बोला तो इनफैक्ट एक्चुअली आई हैव वर्क फॉर अ ठेले वाला जिनका पानी पूरी का स्टॉल था, और आई हैव वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट, जो बड़ा कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, रोकैम, वो कॉर्पोरेट के लिए भी काम किया है मैंने। तो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी, और इन बिटवीन तो सारे ही आ गए, एनजीओज भी आते हैं, आप जैसे फिल्मी हस्ती भी हैं। और बिगनिंग में मैंने कोशिश की थी, जब मैं टाइटलिंग्स वगैरह बनाता था सीरियल्स के, तो सीरियल के लिए टाइटलिंग लगती है, तो वो भी काम हमने किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द इंडस्ट्री। यानी उसका ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि यही लोग है, और टाइम का भी लिमिट नहीं है कि यही टाइम है। नहीं, आप देखिए, टाइम तो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आप बोलते हो कि मुझे फला बिजनेस करना है। राइट। अगर मैंने सोचा कि मुझे एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए एक नाम सोचा जाएगा। अब नाम को डिजाइन करना पड़ेगा ना। आपने नाम सोचा है, अब वो नाम दिखेगा कैसा विजुअली? अगर आपका विजिटिंग कार्ड छपेगा या आपका साइन बोर्ड लगेगा, तो आपको वो नाम डिजाइन करना पड़ेगा। वो नाम के साथ में एक लोगो जो बनता है, जो विजुअल आइडेंटिफिकेशन होता है आपके ब्रांड का, वो लोगो डिजाइन करना पड़ेगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। राइट। सो ये पहला प्रोसेस है जहाँ पर आपको पहले से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और फिर आखिर तक जाने तक भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स उसकी बढ़ती ही जाती है। आपको एडवर्टाइज करना है, तो आपको कहीं बैनर लगाने होंगे, कहीं न्यूज़पेपर में एड्स देने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी। तो सोशल मीडिया पर आप जा रहे हो, तो आजकल सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे ऐड देते हो, इंस्टाग्राम्स पे ऐड देते हो, यूट्यूब के चैनल्स हैं तो उसके लिए एड्स बनाते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इट्स पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन। राइट। सो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड कि एक बार मैंने डिजाइन कर लिया तो हो गया। आपने कहा कि मल्टीपल टाइम्स इसकी जरूरत पड़ती है, और मल्टीपल टाइम्स ये करते रहना पड़ता है। सो इट इज अ जर्नी, इट्स अ जर्नी, ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी। आपने शुरुआत की कि आपने अपना नाम डिजाइन किया, अपने लोगो डिजाइन किया, देन एक स्टेप फर्दर पहुंचे, आपने ब्रोशर डिजाइन किया, एक स्टेप फर्दर पहुंचे, आपने अपने एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किए। तो जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा, वैसे वैसे आपको ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती जाएगी, और इट विल बी देयर थ्रू आउट योर जर्नी। राइट। तो ग्राफिक डिजाइन ऐसा नहीं है कि भाई आपने पहले लोगो बना दिया, बात खत्म हो गई, अभी टाटा बाय बाय, वैसा नहीं होगा। वो आपके साथ में चलता ही रहेगा। ग्रेट जी। सो इन दिस जर्नी नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू द फाइनल क्वेश्चन, कि जो आपका एंटायर जर्नी रहा अब तक का अपने लाइफ में, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि आपने दूसरी फील्ड नहीं चूज की और ये फील्ड चूज की? इज इट लाइक दैट? कभी ऐसे मन में आया कोई सवाल? हर्षल, ये एक ऐसा सवाल है ना कि इंसान एक मोड़ पे ऐसे पहुंचता है, हाँ, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ऐसा भी कि ऐसा नहीं किया होता तो यूं होता, तो यूं होता। तो यही मेरा सवाल है बेसिकली, अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते? मुझे एक्चुअली नहीं पता। इनफैक्ट मैंने कहा ना, मेरी जो जर्नी रही है, हाँ, तो एकदम मैंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया था कि मुझे डिजाइन ही करनी है। और आई डोंट नो व्हाई आई वाज एडमेंट
मतलब मैं इतना वो था कि मुझे यही फील्ड में ही काम करना है, मुझे और कुछ आता है। और ये जो सवाल आपने किया है, कहीं पर वो दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश की है आपने मेरे। तो चीज़ ये ऐसी है कि हर्षल यार, मुझे और कुछ आता नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा। अगर मुझसे और कुछ आप करवाना चाहोगे तो शायद नहीं करवा पाओगे। यानी कविताएं वगैरह आपसे तो हम सुन नहीं सकते, शेर व शायरी वगैरह कुछ नहीं होगा। वो मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, एक वक्त था मैं गुनगुनाता भी था। बट अब ऐसा है कि मैं सुनना पसंद करता हूँ। और ग्राफिक डिजाइनिंग इतना रग में बस गया है कि आप मुझसे आधी रात को भी उठा कर कुछ डिजाइन करवा लो तो मैं कर दूंगा। क्या बात। बट ये इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, या बचा क्या, मेरे पास था ही नहीं। दिस इज माई थिंग, मतलब मैंने सोचा मुझे ये करना है, मतलब ये करना है, इसमें कोई रिग्रेट जैसी बात नहीं है। ओके, आई विल और आई शुड नॉट रिग्रेट व्हाट आई हैव टेकन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये मेरा अपना डिसीजन था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मुझे ग्राफिक के फील्ड में जाना है, तो इसको मैं कभी रिग्रेट नहीं कर सकता। राइट। वो सोच मेरे तक आई नहीं। आपने मुझसे पूछा सवाल, बट ये सोच मेरे दिमाग में, जहन में नहीं आई कि मैं इसको रिग्रेट करूं। ये मेरे लिए था, ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करता रहूंगा। क्या बात। सो इस जर्नी में आप कंटिन्यूअसली इसी में रहे, कभी ऐसा हुआ कि चलो ये खुद से जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, शायद मैं जॉब कर लूँ, तो क्रिएटिव डिजाइनर के तौर पे कहीं जॉब कर लिया है, फिर ऐसे कुछ दौर आया आपके लाइफ में? ये जो होता है ना, हमारा जो दिल की धड़कन होती है, गोज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये तो लाइफ का फंडा है, रूल है, थंब रूल है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे आऊंगा, ऐसे जाऊंगा ऐसे आऊंगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना जिंदगी में लगे रहते हैं। और हाँ, मैं हमेशा से बिजनेस नहीं करा। हाँ, एट वन पॉइंट आई टुक अप अ जॉब, देन अगेन वेंट बैक टू बिजनेस, अगेन टू जॉब। वो चलता है। सीरीज ऑफ चेंजेस वेयर देयर लाइक यूजुअल। बट वो जो बोलते हैं ना, एक जो ब्लड में डिजाइनर जो बैठा हुआ था ना, वो नहीं निकला मेरे। वो अरीना चेंज हो गया, राइट। फील्ड जो वर्क का फील्ड है वो चेंज हो गया। एक जगह मैं बॉस था, फिर मैं एम्प्लॉय हुआ, देन अगेन केम बैक टू बॉस, बट मैं उसी फील्ड में था। राइट। आई नेवर चेंज माई फील्ड। फील्ड मैंने चेंज नहीं की। मैंने जो सोचा, जो मेरे को करना था, वही मैं करता आया। इनफैक्ट मुझे ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मिली कि भाई तुम कुछ और कर लो, मे बी, राइट, बट आई सेड नहीं, अगर मुझे करना है तो इसी में करना है, लेट मी डू दिस। ग्रेट। वो मेरा पहला और आखिरी डिसीजन था और उसी पे मैं फिट हूँ आज तक। नाइस। आई नेवर सेट असाइड फ्रॉम दैट। ग्रेट। वो चीज़ें चेंज नहीं की मैंने। ग्रेट। सो इसके साथ जुड़ा हुआ शायद अभी ऑडियंस में भी कई सारे सवालात होंगे, तो ऑडियंस से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल है, आप इस डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कुछ कमेंट कर सकते हो। आप सवाल करना है, सवाल कर सकते हो। वो जो सवाल है हम इन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और उसका आंसर आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन के आंसर बॉक्स में मिल जाएगा। बट इन द मीन टाइम एक सवाल जो मेरे मन में आया अभी इतनी सारी बातें सुनने के बाद, कि कोई भी डिजाइन, समझो मैंने आपको बोला कि चलो मुझे एक डिजाइन बनानी है, तो क्रिएटिव फील्ड है, हम सब तो ये समझते हैं चलो क्रिएटिव फील्ड है, बट आपको मैक्सिमम टाइम किसी डिजाइन को देने के लिए क्या वैसा एक्सपीरियंस रहा कि ये पर्टिकुलर डिजाइन है जिसको मैंने बहुत मैक्सिमम टाइम दिया? देखो हर्षल, मैंने बिगनिंग में भी कहा था, जब आप मुझसे कुछ डिज़ाइन करने बोलते हो ना, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बार, क्योंकि डिज़ाइन करना एक तो अपने स्किल सेट के ऊपर है। ठीक है, मेरा स्किल मुझे अलाउ करेगा कि एक डिज़ाइन में 10 मिनट में बना दूं, राइट। बट आपकी कम्युनिकेशन मुझ तक अगर वो नहीं आई है ठीक से, तो मैं 10 घंटे भी उसके पीछे लगा दूं तो शायद कम पड़ेगी। राइट। तो इट totally depends on the communication and skill sets what a particular graphic designer has। मतलब अगर उसके पास अच्छा स्किल सेट है तो वो काम जो यानी दोनों चीज की कॉम्बिनेशन है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक स्किल सेट की जरूरत होती ही है कोई भी काम करने के लिए। उस चीज में अगर आप परिपूर्ण हो, परिपक्व
हो तो आप उसको अच्छे से निभा सकते हो और कर सकते हो। बट कहीं पर कुछ अगर कमी है तो फिर वो वक्त लगता है। राइट। ठीक है, बाकी अगर मुझे सारे टूल्स पता है, सारी स्किल्स पता है, मुझे क्या देना है पता है, और मुझे जो ब्रीफ मिली है वो बहुत क्लियर है कि जैसे आपने बोला कि सर मेरा एक्टिंग स्कूल है और मुझे अपने एक्टिंग स्कूल को हाईलाइट करना है, तो वो ब्रीफ क्लियर है मुझे कि यहाँ पर TTMM स्टूडियो पे मुझे एक्टिंग स्कूल पे ही हाईलाइट करना है, मुझे डांस वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना है या दूसरे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो एक्टिंग स्कूल से रिलेटेड ही मुझे एक विजुअल क्रिएट करना है। ठीक है, बट अगर एक कम्युनिकेशन मेरे पास आएगी, सर मेरा TTMM स्टूडियो है एंड वी डू मल्टीपल थिंग्स, बट आप देखो आप क्या बना सकते हो। ओके। अब जब आप मुझसे कहते हो कि आप देखो क्या बना सकते हो, तो मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ। ग्रेट। हाँ, पूछोगे कैसे? हाँ. तो ऐसे कि मैं फिर आपको कुछ भी दे दूंगा। राइट। देखिए, बिजनेस आपका है, हाँ. लोगों तक आपको पहुंचाना है, मैं एक माध्यम हूँ, मैं आपको एक विजुअल क्रिएट करके देने वाला हूँ। हाँ. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन मुझसे सही कीजिए। राइट। बट आप बोलोगे कि आप देखो क्या बना सकते हो, तो फिर एज अ ग्राफिक डिजाइनर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ी बनाते हैं, जो बिना ब्रीफ के कुछ भी डिज़ाइन करके दे देते हैं, और फिर एंड में बैड डिज़ाइन इज मोर डेंजरस या मोर एक्सपेंसिव देन योर एक्सपेंसिव डिज़ाइन। एग्जैक्टली। अगर आप सोचते हो कि ये डिज़ाइनर है और बहुत एक्सपेंसिव है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि बैड डिज़ाइंस आर मोर एक्सपेंसिव। वाओ। बिकॉज दे आर गोइंग टू हैम्पर योर बिजनेस। नाउ दैट्स अ कैची लाइन। हाँ, ये एक्चुअली आप सभी के लिए था। हाँ, तो ये आपको जहन में रखना है कि आप डिज़ाइनर चूज कीजिए, ये मत देखिए कि वो क्या चार्ज कर रहा है। बिल्कुल, आज के वक्त में सबको अपना अपना लिमिटेशंस है, इकोनॉमिक्स के साथ में चलना है, बट आप लॉन्ग टर्म सोचिए, आप क्या करना चाह रहे हो वो देखिए, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। इफ़ अ बैड डिज़ाइनर विल टोटली रूइन योर डिज़ाइंस, वो हो सकता है फिर उसके बाद में आपको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। यस, यस। तो आई बिलीव कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन गुड डिज़ाइंस एंड अ गुड डिज़ाइनर आल्सो, लाइक नादिर जी, जिनके साथ अभी हम बात कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। डेफिनेटली, शुक्रिया। सो नाउ कम्स द व्हाट वी कैन से फिनाले राउंड जैसा एक सवाल। सिर्फ एक जनरल सवाल है जो मैं ये सभी को पूछता हूँ कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस कमिंग हियर इन द स्टूडियो, एंड कैसा रहा आपका ये बिज टॉक शो का जो फंडा है। तो ये बिज टॉक शो ये जब अनाउंस हुआ, सो हाउ डिड यू टेक इट एंड नाउ हाउ आर यू फीलिंग इट? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके सामने बैठ पाऊंगा। ओके। हाँ, सो इट्स रियली इट्स वेरी नाइस फीलिंग कि इंटरव्यू देना। मैंने शायद जब आपने अनाउंस किया था तो मैंने बोला था कि अभी से मुझे वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और वो भी हर्षल राणे साहब के सामने बैठकर। माशाल्लाह इन्होंने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ बड़े बड़े लोगों के लिए हैं। आज मेरा नाम भी उनके साथ में जुड़ा है। तो होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल एंड इंशाल्लाह विल गो वेल। तो इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। TTMM स्टूडियो में मैं पहले भी आ चुका हूँ हर्षल जी के साथ में। आज मैं तकरीबन 4 महीने से या उससे ज़्यादा वक्त हमने साथ में गुजारा है। तो आई नो हिम वेरी वेल पर्सनली ऑल्सो, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। और माशाल्लाह ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। और ये जो बिज टॉक है SPA का, इट्स अ बून एक्चुअली। हमको पता नहीं है कि ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा, बट ये जो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपने और नाविद सर ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया है। और जो लोग इसके बिहाइंड द कैमरास भी हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। SPA वालों को इसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज। Great, great. And through this BizTalk, we hope so that you reach to the maximum of the entrepreneurs.
थैंक यू। मैक्सिमम ऑफ द बिजनेसमैन एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये बात पहुँचे। जी सो वी विश ऑल द बेस्ट for his business and for his all upcoming endeavors. So Nadir ji, thank you so much for being a part of this SPA's Biz Talk show. And मैं हर्षल राणे अब आपकी इजाज़त चाहता हूँ। Thank you. थैंक यू।